जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का हुआ था वो था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्त से संबंधित। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का एरिया निकालना था और लंबाई निकालनी थी, सरकमफेरेंस परिधि, वो हमने निकाल करके देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग आकारों के क्षेत्रफल और आयतन निकाल। तो एक लेक्चर में देखेंगे सरफेस एरिया निकालना, पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा देखेंगे दूसरे लेक्चर में वॉल्यूम, आयतन निकाल। ठीक, कुछ नया नहीं है। नई चीज़ें यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो सॉलिड को आपस में जोड़ते हैं, और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो जो फार्मूले वाली कॉपी है उसी में एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान रहें। आपने एक 3D सॉलिड पढ़ा होगा, को बोलते हैं क्यूब। क्यूब क्यूब का मतलब क्या है? घन। इसका सरफेस एरिया कितना होता है? अगर ए इसकी साइड है तो कितने सरफेस होते हैं? 6। और एक सरफेस का एरिया कितना होता है? 6a²। इट इज नोन एज सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यूब या घन। इसमें जैसे ये लूडो का पासा होता है, ठीक ठीक वैसे ही सारी साइड क्या होती हैं? बराबर। अगर यहीं पर सारी साइड बराबर ना हो, अलग अलग हो, क्या हो गया? चलिए, सारी साइड अगर बराबर ना हो, जैसे माचिस की तीली, तो इसको बोलते हैं, सॉरी, माचिस की डिबिया, क्यूबॉइड, या इसी को बोलते हैं हिंदी में घनाभ। अगर इसकी लेंथ L है, विड्थ B है और हाइट h है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस H। ठीक, माचिस की डिबिया में क्या होता है? ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया बराबर, साइड के दोनों सरफेस एरिया बराबर, और एक दूसरी साइड के दोनों सरफेस एरिया बराबर। तो इसी वजह से 2LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेड्थ, चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। इसके बाद हमने 3 शेप और पढ़े थे। एक तो पढ़ा था बेलन या सिलेंडर। कुछ अगर ना दिया हो तो उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मानना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है? कि जिसका बेस और जिसकी हाइट एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। ठीक, अगर कुछ न दिया हो तो आप यही मानेंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। यहाँ पर रेडियस क्या मानते हैं? R, और हाइट क्या मानते हैं? H। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरफेस एरिया आपके दो होते हैं। एक को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये अभी हम 9th क्लास का रिवीजन ही कर रहे हैं, अभी हम 10th क्लास में आए नहीं हैं, अपने मेन चैप्टर पर आए नहीं हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र का क्या मतलब है? टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो। वहाँ तो सारे लोग सीधे थे, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से बने थे, सरल रेखा से बने थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? रेखा के साथ साथ गोला भी है, वृत्त भी है, सर्किल भी है। बेलन के नीचे और ऊपर के सिरे क्या होते हैं? गोल होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, जैसे आपके किचन में जो दाल वगैरह रखते होंगे उसके डिब्बे, या पेंसिल, मान लीजिए पेंसिल जिसमें नोक ना हो, एक फ्रेश पेंसिल जो लेंगे वो क्या है? सिलेंडर के शेप। तो इसको, इसमें दो एरिया होते हैं, एक CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मतलब जो सीधा ना हो, ये जो गोल वाला एरिया है। अब देखिए,
कई सारे सर्किल ऐसे ऐसे रखते चले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा। ऐसे करके सिलेंडर बनता है, ऐसे ही तो बनता है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, जो ऐसे ही घूम रहा है, पेंसिल में जो चारों तरफ घूम रहा है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। अगर आर रेडियस है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। अब ऐसे ही लेंथ कितनी ऊंचाई तक रखनी पड़ेगी आपको, एच तक, तभी तो मिलेगा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना क्या होता है, 2 पाई आर एच। यह है सरकमफेरेंस इनटू हाइट। ठीक। फिर दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होता है, कर्व्ड वाला एरिया प्लस ऊपर और नीचे के जो सर्किल हैं उनका एरिया मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऊपर का सर्किल हो गया उसका एरिया हो गया, नीचे का सर्किल हो गया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कितना मिल गया, 2 पाई आर प्लस एच। ये सारे फार्मूले आपको 9th में पढ़ाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सबके सब। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला एक 3 डायमेंशनल फिगर है था, क्या था, बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, और दूसरा है बर्थडे की टोपी, इसको क्या बोलते हैं, कोन या आइसक्रीम का बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में शंकु। इसमें क्या करते हैं, इसमें रेडियस आर मानते हैं, नीचे के सर्कुलर पाथ की हाइट एच मानते हैं, और ये जो तिरछी हाइट होती है उसको मान देते हैं एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। एच क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई और रेडियस आर, हाइट एंड रेडियस वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक। तो यहाँ पर भी दो हैं एरिया, एक तो टेढ़ा मेढ़ा एरिया जो टोपी के चारों तरफ घूम रहा है, और दूसरा क्या है, चारों तरफ घूमने वाला प्लस नीचे वाला बेस जो सर पर टोपी रख रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला बेस क्या है, सर्किल। तो कोन में भी दो एरिया होंगे, एक होगा सी एस ए और दूसरा होगा टी एस ए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको बता चुके हैं, पाई आर एल। यहाँ पर एल क्या है, एल है स्लैंट हाइट, और एल की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, और बेस क्या है, सर्कल। तो टी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, पाई आर एल प्लस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो के दोनों। ये क्या हो गया, कोन का। थर्ड है स्फीयर। स्फीयर को बोलते हैं गोला हिंदी में। ये क्या है, सर्किल ही होता है, लेकिन सर्किल 2 डायमेंशनल में होता है, और स्फीयर क्या होता है, सॉलिड होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक। अब यहां पर सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसी को आधा कट कर दूं तो इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में जो सरफेस एरिया होता है, यहां पर दो एरिया होते हैं, एक सरफेस एरिया और एक क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्यों दो क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ठीक वैसे समझिए जैसे आपका कटोरा होता है, नीचे का शेप भी है और ऊपर जो सर्किल बन रहा वो भी है। तो जब सरफेस एरिया लेंगे
तो केवल नीचे के शेप का लेंगे, तो वो होता है क्या, इसका जस्ट आधा, 4 पाई का स्क्वायर का आधा पाई आर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो नीचे का एरिया तो लेंगे ही लेंगे इसका आधा, प्लस ऊपर का एक सर्किल वाला एरिया भी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया सेमी सर्किल या अर्धवृत्त का क्या निकला, सॉरी अर्धगोले का क्या निकला, 3 पाई आर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पर गलती करेंगे, इस वजह से इसको नोट कर लीजिए। आज हम सरफेस एरिया की ही बात करेंगे, इस वजह से हम केवल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखे हैं और वही आपको समझाए हैं। अब जो 10th क्लास में हमें एक्सरसाइज पढ़नी है, अभी एक्सरसाइज करनी है, उसमें क्या एडिशनल है इनके अलावा, उसमें क्या है, दो सॉलिड्स का कम्बिनेशन, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसे जैसे ये रेक्टेंगल में ऊपर कोन जोड़ दिए, जैसे क्या कर दिए, ये क्या था, एक स्क्वायर शेप था और यहाँ पर एक क्या कर दिए, बाउल रख दिए, या ऊपर सेमी सर्किल कर दिए, ऐसा कुछ कर दिए, या ये है क्या, सिलेंडर, और सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिए, कोन रख दिए। कोन ऐसे भी हो सकता है, कोन ऐसे भी हो सकता है, कोन ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मतलब कहने का ये मतलब है यहाँ पर दो सॉलिड्स को जोड़ा गया। अब इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं तो इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं तो टोटल सरफेस एरिया प्लस ये। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब आप इसको रखेंगे तो क्या कोई एरिया ओवरलैप हो रहा है, जो ओवरलैप हो रहा है उसको घटाना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया मतलब सरफेस पर आप चल रहे हैं, नीचे आधार बेस पर नहीं जाएंगे। तो अगर इस डिब्बे के ऊपर ये एक सेमी स्फीयर रख दिया गया है, या सेमी स्फीयर शेप में रख दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, सरफेस पर चलेंगे तो ऐसे 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 आएंगे, इसके बेस के नीचे नहीं घुसेंगे। मतलब कटोरा का जो नीचे वाला तल है जो उल्टा करके रखा गया है उस पर आप नहीं जाएंगे, तो वो एरिया टोटल में से घटा देंगे और इसका सरफेस एरिया क्या कर लेंगे, कर्व्ड वाला जोड़ लेंगे। ठीक, अब चलिए सीधे, इसको अलग अलग बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने अलग अलग बता रखा है, उसी में जोड़ना और घटाना पड़ेगा। विजुअलाइज करना आप जान लीजिए क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए अब चलते हैं अपने सीधे एक्सरसाइज पर, और आप एक्सरसाइज 12, हाँ जी, ये आपको समझाए हैं, ये मिल्क का वो है वैन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिलेंडर है और दो सेमी स्फीयर हैं, एक ये वाला सेमी स्फीयर, दूसरा ये वाला सेमी स्फीयर और तीसरा सिलेंडर। सरफेस एरिया कंबाइनिंग, ये देखिए यहाँ पर कंबाइन कर दिए, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये सरफेस एरिया, इधर वाला सरफेस एरिया और सिलेंडर का वही है, देखिए तीनों सरफेस एरिया जोड़ दिए, तो बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 सीधे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, राशिद गॉट ए, राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप लड्डू, ओ सॉरी लट्टू, एक लट्टू लिए, उनको बर्थडे में मिला, ठीक है, लेकिन उस पर कोई कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, के पास कलर है, वो कलर करना चाह रहे हैं। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, जो इसका टॉप है वो कैसा नजर आ रहा है कि एक कोन है, ये ऐसे कोन है, और इस कोन पर क्या रख दिया गया है, कटोरे को उल्टा करके रख दिया।
तो जो कटोरा है उसको बोल रहे हैं क्या, हेमीस्फीयर या सेमीस्फीयर, बात एक ही है। ठीक, एक कोन है, ये कोन है, उस पर कटोरा रख दिया। आगे क्या कह रहा है, इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, टोटल हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, नीचे से लेकर ऊपर तक। आगे क्या दिया है, एंड डायामीटर ऑफ टॉप, इसका जो डायामीटर है वो है 3.5, डायामीटर का जस्ट आधा होता है रेडियस, तो ये वाली लेंथ क्या हो गई 3.5/2, और इस हाइट को 5 से घटा देंगे तो आपको कोन की हाइट मिल जाएगी। 3.5/2 कितना आ जाएगा 1.75, तो 5 में से 1.75 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 3.25 सेंटीमीटर, तो ये निकला एच। एच पता है और आर पता है, आर कितना निकला 1.75 सेंटीमीटर, तो क्या एल मिल जाएगा √r² प्लस एच स्क्वायर, तो √1.75 का स्क्वायर प्लस 3.25 का। कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा स्क्वायर करके। ठीक है, गुणा भाग आपको आता है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब ध्यान से देखिए, लट्टू के जो भी एरिया आप कलर करेंगे वो इसका क्या होगा, कर्व्ड एरिया, टोटल एरिया तो होगा नहीं, बाहर का ही तो एरिया आप वो कलर करेंगे ना, उसके अंदर तो तोड़ करके नहीं घुसेंगे। ठीक, तो इसका जो फाइंड द एरिया हैज टू कलर, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ही बाहर का आपको रहेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ये देखिए लिखे हैं, कोन हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr/l, एल आपको पता है, आर आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, और कोन का और सॉरी हेमीस्फीयर का कितना होता है 2πr², आर आपको पता ही है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा आपको आंसर में। कहीं कोई दिक्कत हो, समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक, कैलकुलेशन आपको अपने से करने। आगे देखिए क्या कह रहा, द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर 12.7, ये एक ब्लॉक है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, ये 2 सॉलिड से मिला है। एक क्यूब है, क्यूब का मतलब सारी डायमेंशन इक्वल है, और एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, द बेस ऑफ ब्लॉक इज क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, जो ब्लॉक का बेस है उसकी एज मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन टॉप हैज ए डायामीटर, उसका डायामीटर दिया है 4.2, अगर डायामीटर 4.2 दिया है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.2/2, मतलब क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, आर आपको 2.1 सेंटीमीटर गिवन है। आगे क्या कह रहा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि क्यूब का सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया माइनस नीचे वाले का, क्यों, क्योंकि ये उल्टा करके ही रखा गया है। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्यूब का सरफेस एरिया टोटल कितना क्या निकला 6 × 5 का स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया क्या निकला हेमिस्फीयर का प्लस पाई, सॉरी 2πr², 2.1 का स्क्वायर, माइनस ये जो इतना घेर रखा है इसने उल्टे कटोरे ने, तो इसका πr² घटा दीजिए, पाई 2.1 जो आए वही आपका आंसर क्या आएगा 6 × 25 प्लस पाई 22/7 इंटू 2.1 × 0.1, चालू कर लीजिएगा वही आपका
ठीक है। चलिए, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। एक लकड़ी का खिलौना है, ये किस शेप में है? एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 20 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट की हाइट क्या है? 26 सेंटीमीटर। वाइल द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, जो शंकु के आकार का हाइट वो पार्ट है, उसका हाइट है 6। इसका मतलब कि ये जो ये वाली लेंथ है, जिसको आप सिलेंडर कह रहे हैं, ये कितनी है? 26 माइनस 6, 20 सेंटीमीटर। ठीक। आगे क्या कह रहा? द बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन हैज ए डायामीटर 5 सेंटीमीटर, वाइल द बेस डायामीटर ऑफ सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, इसका डायामीटर है 5 कोन का, और इसका कितना है सिलेंडर का? 3। मतलब कोन का डायामीटर बड़ा है। तो कोन का डायमीटर अगर बड़ा है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है। ये टोटल है डायमीटर 5। अगर 5 है तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2.5, 5 का आधा। और अगर ये छोटे वाले का 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 का आधा, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक। अब आगे क्या कह रहा? इफ एक कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन ऑरेंज के रूप में, ऑरेंज कलर में आपको पेंट करना है। ठीक। एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन कैसे पूरा वो करना है, पेंट करना है? येलो। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ कलर्स। अब आपको ये बताना है कि हर एक कलर का एरिया जो रॉकेट में पेंट होगा वो कितना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोन वाले का निकाल लेते हैं और फिर सिलेंडर वाले का। अब आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी। क्या ध्यान में रखनी है? कि पेंट जब नीचे होगा तो नीचे खाली इस एरिया में होगा, ये जो बच गया ये वाला। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा सिलेंडर पर बैठ जाता तो इस पर पेंट नहीं होता, नीचे वाले पर। ना कोन के नीचे होता, ना सिलेंडर के ऊपर होता, ऊपर वाले सर्किल पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर नहीं होगा पेंट, नीचे वाले पर नहीं होगा ना। तो पेंट कहाँ होगा? इसके कर्व्ड से सरफेस एरिया पर, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर, और ये जो सर्किल का बच गया एरिया उस पर होगा। ठीक। अब ये जो बच गया एरिया उस पर कौन सा कलर होगा? येलो। इसमें लिखा है, ओ सॉरी, कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज होगा। और फिर क्या होगा? येलो सिलेंडर वाले पर। तो येलो वाले पर होगा सिलेंडर वाला पोर्शन, और सिलेंडर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2πr/h। तो कितना हुआ? और येलो कलर का, तो 2 × पाई 3.14। आर की वैल्यू है सिलेंडर वाली 1.5, और एच की वैल्यू है 20। ये जो सरफेस एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका येलो कलर का होगा। ऑरेंज कलर में क्या होगा? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो नीचे का बच गया बेस का, ये सर्किल का। ठीक। तो कोन का निकाल लेते हैं, या ऑरेंज कलर का निकाल लेते हैं। ऑरेंज कलर का क्या निकलेगा? πr/l। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू, रेडियस कितनी है कोन की? 2.5 इंटू एल। एल क्या है? 6 ये है और 2.5 ये है, तो एल क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का एल हो जाएगा। चालू कर लीजिए। प्लस 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 क्यों? क्योंकि नीचे वाला एरिया भी। अब देखिए, इसका सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे के एरिया को घटा देंगे। तो पाई r², r² का मतलब 2.5, अलग से करते हैं, पाई 2.5 का स्क्वायर माइनस पाई 1.5 का स्क्वायर। कितना निकला? पाई कॉमन ले लीजिए। 2.5 मतलब 6.25 माइनस 2. 15 × 75, 15 × 15
2.25, तो कितना मिला पाई टू 4 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14। तो ऑरेंज पोर्शन कितना मिला, कितना पेंट हुआ, पाई आर एल प्लस 4 पाई, वैल्यू रख दीजिएगा, आपको आंसर आए। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि चीज़ें अगर जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, एक ये छूट गया, गलती से छूट गया, सिर्फ ये सोच करके छूटा कि ये जो रॉकेट है ये ज़मीन पर रखा है, जबकि पेंट यहाँ पर नीचे वाला भी होगा। तो जो येलो कलर वाले में है, येलो कलर वाले में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एच, ओ सॉरी 2 पाई आर एच, प्लस नीचे वाला एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला एरिया तो पेंट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको किसने ढका है, कोन ने। ठीक, तो ये जरा येलो वाले में नोट कर लीजिए, शायद ये वाला मैं पहले छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि ये एक टॉय है, हाथ में लग करके पेंट कर लेंगे, ये देखिए। ठीक, आर इसमें सिलेंडर वाली होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। मयंक मेड ए बर्ड बाथ, मयंक ने एक चिड़ियों के नहाने के लिए एक बाथ टब बनाया है अपने गार्डन में। उसका शेप क्या है, एक सिलेंडर है और एक हेमी स्फेरिकल है। डिप्रेशन एट वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में सेंटीमीटर में बदल लीजिए। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर तो है, 100, 100 से इसको गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 145। ठीक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया जब भी निकाला जाएगा वहाँ पर दो सॉलिड का क्या किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या निकलेगा, एक तो सिलेंडर का प्लस इसका सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। ठीक, तो क्या मिला आपको, हाँ, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिला 2 पाई आर एच प्लस, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 30, एच प्लस आर 145 प्लस 30 170, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सब कुछ सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्या कह रहा, दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड मान लेते हैं ए, तो उसका क्यूब होता है वॉल्यूम, तो ए क्यूब कितना है 64, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए 64 का। तो 64 को ब्रेक कीजिए और 3 3 का जोड़ा बना लीजिए एक साथ। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 4 का जोड़ा बनाते, तो आप पाएंगे कि वैल्यू आ गई 4। चेक करना है तो 4 का
4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 64 आ रहा, अगर आ रहा तो सही है। इसका मतलब साइड की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ध्यान से देखिए, एक क्यूब ये था, दूसरा क्यूब ये था, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो इधर वाला सरफेस एरिया खत्म हो जाएगा। तो इस क्यूब के कितने साइड होते हैं 6, यही तो होते हैं ना, ऐसे है। और दूसरा ये, अगर आप इनको जोड़े तो ये वाला एरिया मिल करके एक बन जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या बन गया, अब यहाँ पर कितने सरफेस एरिया हैं 5 ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितने हैं 5 ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया 10 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 10 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाए। चीज़ों को विजुअलाइज करने बिना यहाँ पर रटिएगा नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिगर बना करके सोच करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब खोखला। ये ठीक, द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल 13। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, यही तो है हेमीस्फीयर। अगर ये 7 है तो ये वाली हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 13 - 7 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब आपका क्या, कर्व्ड वाला एरिया, तो ये कितना हो जाएगा हेमीस्फीयर का 2πr² और सिलेंडर का 2πr/h। आर की वैल्यू कितनी है 7, एच की वैल्यू कितनी है 6, डाल दीजिए। टोटल हाइट मत लीजिएगा, क्योंकि टोटल हाइट में हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों का है, जबकि हाइट इसमें क्या होती है खाली सिलेंडर की, सिलेंडर का है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अच्छा, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक कोन है और इस पर ऐसे हेमीस्फीयर रखा है। क्या कह रहा कि जो कोन की रेडियस है और हेमीस्फीयर की रेडियस है वो सेम है, तो ये कितनी है 3.5। आगे क्या दिया है, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। अब टोटल हाइट है 15.5, ये तो 15.5 में से आप 3.5 घटा देंगे तो ये वाली हाइट कितनी मिल जाएगी, एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर और एच, तो ये कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी r² प्लस आर की वैल्यू 3.5 प्लस एल मिल गया। अब आपको क्या कह रहा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कोन का सरफेस एरिया कितना होता है πr² प्लस हेमीस्फीयर का कितना हो जाएगा 2πr, वैल्यू रख दीजिए आंसर मिल जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय हेमीस्फीयर। ये तो एग्जांपल में ही है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई इसके ऊपर किसी को हेमीस्फीयर रखना है, तो अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो इस पर मैक्सिमम कितने डायमीटर का हेमीस्फीयर रख सकते हो आप 7।
क्योंकि इससे आगे का जब भी आप हेमिस्फीयर ऐसे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस 7 से बड़ा हो जाएगा, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा। घुसेगा नहीं घुसेगा, जाएगा। तो मैक्सिमम कितना डायामीटर का आप हेमिस्फीयर रख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर डाया का। तो पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। आगे क्या करा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया आप निकालिए सॉलिड का। अब सॉलिड का अगर आप सरफेस एरिया निकालेंगे, ऐसा कोई सॉलिड रखा है, इस पर आप इस वाले पर हेमिस्फीयर रख दें, तो फिर क्या आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का कितना हो जाएगा, 6a² और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, सर्कुलर का, हेमिस्फीयर का 2πr²। लेकिन जो नीचे वाला एरिया है जो इसको कवर कर रहा है, हेमिस्फीयर जो इसको सरफेस एरिया कवर कर रहा, उसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे। ए क्या है, इस साइड 7 सेंटीमीटर। आर क्या है, साइड का जस्ट आधा, क्योंकि डायामीटर भी साइड के बराबर होगा, मैंने आपको पहले ही पोर्शन में बता रखा है। तो ये आप क्या आ जाएगा, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस πr²। क्या मिला, 6 × 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2, 7 से 7 11, कितना मिला, 6 × 49 प्लस 77/, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा और जो आए वही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या करा क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. एक क्यूबिकल में से हमें क्या कट कर लिया है, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया। जैसे ये क्यूबिक था, ये क्यूबिक पोर्शन था, इसमें से क्या कीजिए, हेमी स्फेरिकल शेप का पोर्शन कट कर लीजिए। जो आप हेमी स्फेरिकल पोर्शन कट कर लेंगे तब आपके पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपको बताना है। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6L², क्योंकि डायामीटर L हेमीस्फीयर का एज ऑफ द क्यूब है, तो 6L² आ गया टोटल। ठीक है, और इसमें से आपने हेमीस्फेरिकल का हटा दिया, लेकिन डायामीटर है L, तो इसमें से आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का -2πr² L/2 होल स्क्वायर। ठीक, आर क्या हो जाएगी, एज का जस्ट आधा, ये आपका आंसर आ जाएगा, 6L² माइनस πL² ठीक। चलिए, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक सिलेंडर है, में 2 हेमीस्फीयर आपस में जोड़ दिए, एक इधर एक इधर। आगे क्या कह रहा, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल 14, इसकी इसका जो है डायामीटर ये सिलेंडर का 5 है,
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2। 5/2 इधर से, 5/2 इधर से। इसका मतलब कि सिलेंडर की हाइट कितनी, लेंथ कितनी हो गई, सिलेंडर की लेंथ हो गई 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना आया, 9। 9 mm का सिलेंडर का क्या है, लेंथ या हाइट। आगे क्या कह रहा, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, आर का मतलब 5/2 इंटू एल, 9, प्लस हेमीस्फीयर का तो 2πr² प्लस 2πr²। जो आए सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर है mm² में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट है, वो इस शेप में। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, हाइट है 2.1 मीटर और डायामीटर है 4, इसका मतलब डायामीटर है यहाँ पर, वो रेडियस है क्या, 2। ठीक, सिलेंडर पार्ट का स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, ये स्लैंट हाइट तिरछी 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास जो यूज होगा, कैनवास देखिए कैनवास ऐसे होता है, ऐसे इस पर जो कपड़ा डाला जाता है, तो कपड़ा ना तो बेस पर डाला जाएगा नीचे, ना यहाँ पर डाला जाएगा, केवल और केवल ऊपर से। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, πrl प्लस सिलेंडर का 2πr h। आर की वैल्यू क्या दी है, 2। एल की वैल्यू क्या दी गई है, 2.8। एच की वैल्यू क्या दी गई है, 2.1। निकाल लीजिए। फिर आगे क्या कह रहा, कॉस्ट भी निकालिए। कितना रुपया पर मीटर स्क्वायर कास्ट है, 500 रुपये। तो जो एरिया निकला उसको मैं क्या करूँगा, 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे रुपए में आंसर मिल जाए। तो पहला तो एरिया निकालना है, फिर एक पर मीटर स्क्वायर एरिया का दाम कितना है, 500। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का दाम कितना हो जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से क्या किया गया है, कोनिकल कैविटी मान लेते हैं, सेम हाइट और सेम डायमीटर की, ये हटा दिया गया। अब आगे क्या कह रहा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात हो, जो भी आपको गिवन है, जितने भी शेप, सबके सरफेस एरिया को जोड़ दीजिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक तो सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया, तो कितना हो गया, 2πrl 2πrh प्लस πr² नीचे वाले का प्लस कोन का बताइए, कोन का कितना हो जाएगा, πrl और यहाँ का πr, ये आपको आंसर। कोई दिक्कत।
यही होगा टोटल सरफेस एरिया। वैल्यू रख दीजिएगा, क्या है एच की वैल्यू 2.4, डायामीटर आर की वैल्यू 1.4/2 सेंटीमीटर। ठीक, वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एल की वैल्यू क्या निकालेंगे? एल की वैल्यू निकाल लीजिए, √r² प्लस h²। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड इट्स बेस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस ये वाला हेमीस्फीयर का सरफेस, कितना हो जाएगा? 2πRh प्लस 2πr² प्लस 2πr। ठीक है, आपको ये आंसर, आर की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 10, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक, इसी तरह वो सॉरी, अच्छा एट्थ में भी आप ध्यान रखिएगा, एट्थ में भी जब हमने ये करके ये यहाँ से गायब किया है क्या, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πRh प्लस नीचे का सरफेस एरिया πr² प्लस कोन का सरफेस एरिया πrl। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या ऊपर वाला पोर्शन लेंगे? ऊपर वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो खोखला है। तो यहाँ पर जो πr² हम ऐड किए थे वो मत ऐड कीजिए। ठीक है, ये आपका। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे सॉलिड्स की। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूलों का रिवीजन करते रहिए, और साथ में पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके काम का है, ज़िंदगी आगे के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।